आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि जो चर्च में बताया जा रहा है मुझे एग्जैक्टली सुनना है और उसे फॉलो करना है। आने वाले समय में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते, प्रार्थना के बाद भी लोगों पर वो होंगी, मैं फिर कह रहा हूं। लेकिन उन्हें उनसे बचा कैसे जा सकता है? आने वाले समय में कौन बचेगा? जिसका पैसा बैंक में होगा वो नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, वो बचेगा जो धरती के साथ जुड़ा हुआ, जिसके पास जमीन होगी। आज आपको मालूम नहीं कौन सा बैंक उठ के बोल देता है कि ये बैंक बंद होने वाला, अपना पैसा निकाल लो। लेकिन फ्यूचर में एक युद्ध होगा, एक लड़ाई होगी, करेंसी की वैल्यू बहुत से देशों की, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं। विजन्स में उन करेंसीज को हमने जमीन पर, सड़कों के ऊपर विदाउट वैल्यू देखा है, और वो बड़े देश हैं। आपको ये बात समझनी है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको क्या लगता है सरकार ने ऐसे ही बोल दिया, इतने लाखों रुपया उसको आता है कि 12 लाख ये टैक्स पे थोड़ा सा हम लोगों को फ्रीडम देते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है उन पर जो बोझ है वो ज्यादा है, कहीं अधिक ज्यादा पहले से। तो वो चाहते हैं ये बोझ कम हो, लेकिन फ्यूचर में जो चीजें होने वाली हैं वो बोझ पूरी तरह से कम नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है? आपको पहली बात प्रार्थना करनी है। और आपको क्या करना है? आपको जमीन के साथ जुड़ना है, आपको अपनी सेविंग को बचाने की आदत डालनी है। अगर आपके घर में बकरियां रखने की जगह है, बकरियां पालो, भेड़ रखने की जगह भेड़ पालो। आपको लगता है नहीं जी सानू स्मेल आउंदी बकरियां तो, आपको अपनी गरीबी से स्मेल नहीं आती? आपको बकरियों से स्मेल आती है पर अपनी गरीबी से स्मेल नहीं आती आपको? गाय पालो, भैंस पालो। कोशिश करो जो आप महीने का कमाते हो उसे सेव करो, और जो घर का खर्चा है उसे बाहर से चलाओ। अगर घर में 4 जन हैं वो चारों काम करें, होम वर्क घर से काम करें। हर बंदा फैमिली का जो अडल्ट है वो फैमिली में जोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि जो फ्यूचर है आप तभी बच पाएंगे अगर आपने सेविंग की होगी। आप सेविंग करके उसका प्लॉट लें। बहुत से लोग, जब मैंने हेल्थ सेमिनार करवाया, बोलते यार चर्च को हेल्थ सेमिनार करने की क्या जरूरत थी। अब वही लोग खड़े होते हैं प्रेयर लाइन के ऊपर, हमें पित्ते की पथरी है, हमें रसौली है। और उस सेमिनार में, जो हेल्थ सेमिनार मैंने करवाया था, उसमें यह बात बताई गई थी कि अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं जो बाइबल में बोली गई है, बाइबल में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसे मीट खाने को नहीं दिया था, उसे सिर्फ पत्ते और फ्रूट्स खाने को दिए थे। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो मीट खाने की इजाजत उसके बाद दी गई थी, पहले नहीं दी गई थी। वो सिर्फ पत्ते खाते थे। आज जब आपको डाइट के बारे में बताया गया कि आपको ये डाइट लेनी है, तो मैं आपको बताता हूं, आपको कई बार प्रेयर लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो पित्ते की पथरियां वो गायब होती, हमने देखी हैं खुद अपनी आंखों से लोगों की लाइफ। लेकिन हम आंखें बंद रखना चाहते हैं। हमें बाइबल की पूरी नॉलेज नहीं है कि परमेश्वर हमारी डाइट पर भी ध्यान देता है। पौलुस इतना सामर्थी था, लंगड़ों को चलाने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, और अपने स्पिरिचुअल सन को कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा अंगूरों का रस पिया कर, ताकि तेरा पेट बार बार बीमार ना हो। लेकिन जब हम ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हैं, हम अपनी लाइफ का ध्यान नहीं रखते, हम एक्सरसाइज नहीं करते। बहुत से लोगों में प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करते। आपका घुटना खराब हुआ, आपने उसे एक्सरसाइज से ठीक नहीं किया, धीरे 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 वो घुटना आपके हिप को खराब करेगा, हिप आपकी रीढ़ की हड्डी को खराब करेगी, फिर आप प्रेयर लाइन में खड़े हो। और ये सारी चीजें बिब्लिकल हैं, आपको बताई गई सेमिनार में कि आपको ये डाइट फॉलो करनी है, लेकिन आपने फॉलो नहीं किया और आप प्रेयर लाइन में खड़े होते हैं। इसलिए कहा जाता है जो चर्च में आपको बताया जाता है ये लाइफ कोचिंग है, ये सिंपल चर्च नहीं है कि आपको जस्ट एक सरमन दिया और भेज दिया।
अब अगर आप इस बात को फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं, लाइफ और फाइनेंस कभी भी सेम नहीं है। आज की मीटिंग के बाद आप अपनी लाइफ में 50% सेविंग करने की आदत डालो। चाहे वो 500 रुपया भी क्यों नहीं है, चाहे वो 1000 रुपये की कमाई में 500 क्यों नहीं बच रहा, चाहे वो महीने का 5000 क्यों नहीं है, लेकिन जब आप 3 साल बाद कुछ चीज लेंगे उससे, बहुत से लोग हैं, अगर आपकी मेंटालिटी सेट नहीं है, आप वो चीजें लेना चाहते हैं जो आपको जरूरत नहीं। अगर आज आप 5 लाख की गाड़ी लेते हैं, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 1 लाख भी नहीं। आज आप 5 लाख का एक प्रॉपर्टी लेते हैं, 5 साल बाद उसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है। तो आपको क्या चाहिए, कार चाहिए कि प्लॉट चाहिए? लेकिन लोगों का ध्यान नहीं। और इसी वजह से जब आने वाले समय में जो परमेश्वर ने बताया है कि जब इकोनॉमिक ऑपरेशन होगा, एक प्रेशर होगा, चीजें महंगी होंगी, तो फिर लोग दुखी होंगे और वही बचेंगे जो तैयारी करके बैठे होंगे, जिनके पास सेविंग्स होंगी। एक घर होगा जो सस्ते में लिया होगा, उसको किराए पे चढ़ा देंगे, खर्चा आना आपको शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आज उसका आप बोलेंगे मैं तो गरीब हूं, मैं आपको बता रहा हूं, इस दुनिया के जो सबसे अमीर टॉप 10 अमीर हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत $2 2 पाउंड 5 पाउंड 500 रुपए से की है। 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट, 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट। मैं आपको ये क्यों बातें बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है, अगर आपको मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं करूंगा, फिर आपको लगेगा कि जैसे दुनिया धक्के खा रही है, हम भी खा रहे हैं, हम में और दुनिया में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आज आपको मालूम होगा कि नहीं, हमें ये बता दिया गया था, हमें अलर्ट कर दिया गया था, हमें सेविंग करने के लिए बोला गया था, हमें चीजें, कौन सी चीजें खरीदने के लिए बोला गया जो आने वाले समय में बढ़ेंगी। आप गाड़ी सस्ती लेके भी चला सकते हो काम, अगर आपको गाड़ी चाहिए, लेकिन अगर आप उसको सेविंग करेंगे, फ्यूचर में आप मेरा थैंक्स करने के लिए जरूर आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है वो अवॉइड नहीं किया जा सकता। अनअवॉइडेबल है वो अनचेंजेबल है, उसे चेंज भी नहीं, उसे हल्का सा आपकी प्रेयर से डिले कर देंगे या आप बच जाएंगे, इतना हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो बोला गया, जो परमेश्वर ने कहा है कि ये अनचेंजेबल है, ये होगा ही होगा। नहीं तो आप इस बात से निशानी लगा सकते हो कि सरकार ने मिडिल क्लास को तोहफे क्यों दिए हैं, क्योंकि उसने डाटा देखे हैं कि मिडिल क्लास के ऊपर एक बोझ है ऐसा जो पहले कभी नहीं था, और फ्यूचर में ये बढ़ेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं, जब आने वाले समय में आप देखेंगे कि दुनिया के जो फूड हैं, जो खाने हैं, वो कुछ ही लोगों के अधिकार में होंगे। बड़े बड़े खाने की जो कंपनीज होंगी, वो अमीर लोग अपने हाथ में करना चाहेंगे ताकि दुनिया के फूड को वो कंट्रोल कर सकें। दुनिया के मीडिया को, दुनिया के फूड को, दुनिया के सोशल मीडिया को, ये अमीर लोगों की निगाह होगी इसे कंट्रोल करने की, क्योंकि उसके बाद उनका वो एजेंडा होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आज आप तैयार नहीं हैं, और अगर आपके पास एक ही इनकम सोर्स है, वही आप कमाते हैं और वही खा जाते हैं, और उसमें सेविंग नहीं कर पाते, आप एक डेंजरस रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में आप कर्जे के नीचे हो जाएंगे उसके बाद, और आप डिप्रेस फील करेंगे कि ये मैं फाइनेंस में कैसे क्या करूं अपनी लाइफ में, अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो। हालेलुया। अपने आप कुछ नहीं होगा, आसमान से पैसा उतरने वाला नहीं है। आपको प्लान करना होगा, आपको योजना बनानी होगी। आज जब ये चर्च लाखों में है, आप इमेजिन कर सकते हैं, आज भी जब हमें कोई प्रॉपर्टी लेनी होती है चर्च की, तो आज भी ऐसा नहीं होता कि हाँ पैसे पड़े ले चक्को भाई। आज भी मैनेज करना पड़ता है, खींचना पड़ता है चीजों को, आराम से कुछ नहीं होता। पूरा मैनेज करके, सिस्टम बना के, पूरा उसको देखकर फिर काम करना पड़ता है। और अगर आप अपने फाइनेंस पे आज काम नहीं करेंगे तो कल आप रोएंगे। जिन लोगों ने वो सेमिनार फॉलो किया, हेल्थ सेमिनार, वो हील है, लेकिन जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो आज भी प्रेयर लाइन में खड़े रहते हैं। ये आपकी मर्जी है। जो चर्च में से बताया जा रहा है, आप ये बात को नोटिस कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके फायदे के लिए। मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मुझे सेमिनार करवाने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी आराम से रिलैक्स रह सकता हूं। आपको आधे घंटे का सरमन दूं, प्रार्थना करूं और आपको भेज दूं, तो क्या कोई कुछ नहीं कहेगा।
आप भी खुश रहेंगे मेरे को पता है, लेकिन मैं आपको चैलेंज, चुनौती के लाइफ में लेके जा रहा हूं कि आप ये करें। आपको ये मालूम होगा कि फ्यूचर में जब ये चीजें होनी शुरू हो जाएंगी और ये धीरे धीरे होंगी, धीरे धीरे होंगी और होंगी और होंगी, और आप हैरान हो जाएंगे ये क्या हो रहा है। लेकिन आप बच जाएंगे अगर आपके पास ये चीजें होंगी। आपके पास सोना होगा, चांदी होगी, लैंड होगा, जमीन होगी, जानवर होंगे। अगर ये चीजें आपके पास होंगी, आप सेफ होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप बहुत चीजें करेंगे, दुनिया से अलग होंगे। दुनिया रो रही होगी, आप हंस रहे होंगे। क्योंकि फ्यूचर आसान नहीं है। आपको प्रार्थना में रहना होगा। आपको ध्यान रखना होगा अपने बच्चों का, किस स्कूल में वो जाते हैं, कौन से उनके टीचर्स हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, सहेलियां कैसी हैं। आप पहले की तरह छोड़ दो कि आप वैसा आप करके आप इस राइट नाउ के माहौल में आप रिजल्ट ले सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता। कोविड के बाद दुनिया चेंज हो चुकी है। कोविड से पहले लोग मतलब हाँ प्रार्थना 15 मिनट की भी चलेगा। उन्हें मालूम हुआ कि एकदम से जब झटका आता है तो हमें प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी, और फिर उनकी लाइफ प्रार्थना वाली हुई। उन्हें मालूम हुआ कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि फॉरेन के लोगों को, अमेरिका के लोगों को लगता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, लेकिन जब कोविड आया तो वहां सबसे अधिक असर हुआ। परमेश्वर ने घुटनों को लगवा दिया, लोगों को हाथ ऊपर करवा दिए और बताया कि मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। आपको जितनी प्रार्थना आपने पहले नहीं की, आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। आपने पहले बाइबल नहीं पढ़ी, जितनी आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं कल रात मैंने पूरी बाइबल को, मैंने इतने बाइबल को पढ़ा आराम से समझते हुए, जितना मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। जो मैं आपको प्रीच कर रहा हूं, मैं भी फॉलो कर रहा हूं। मुझे पता है जब फ्यूचर में डार्कनेस ज्यादा है, चैलेंजेस ज्यादा हैं, तो हमारी तैयारी भी पहले से ज्यादा होनी चाहिए। आज कोई पहलवान 100 किलो उठाता है और उसे पता है कि फ्यूचर में जो मेरी लड़ाई होने वाली है वो 125 किलो के उठाने वाले से होने वाली है, तो उसे आज से अपनी डाइट भी चेंज करनी पड़ेगी, अपना डिसिप्लिन भी बढ़ाना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिस भी बढ़ानी पड़ेगी, फिर वो 125 वाले से लड़ सकता है। तो अभी अगर आप 100 किलो उठाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि शैतान 125 की तैयारी कर रहा है, और आप तैयारी कर लें, क्योंकि जीतने वाले सिर्फ आप हैं और शैतान फिक्स फाइट में हारा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आज स्पिरिचुअली देखा है, प्रोफेटिकली आपकी लाइफ में देखा है। आप घर बाय कर रहे हैं इस साल, आप अपना घर खरीद रहे हैं इस साल, आप प्लॉट खरीद रहे हैं इस साल। मैं आपको बता रहा हूं, आप इफेक्टिव होंगे, आप असरदार होंगे, अपने रिश्तेदारों से कहीं अधिक ऊपर होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपके संग होगा। वो आपको बताएगा कि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरी अगुवाई कर रहा हूं, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमें पहले जितनी बाइबल हमने पढ़ी, उससे कहीं अधिक हमें बाइबल पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि परमेश्वर अगर आपको गाइड करता है तो तभी कर पाता है जब आप लिखित वचन के साथ जुड़े हुए होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे उससे बात क्यों नहीं करता, मैं प्रभु से कैसे बात करूं, मैं कैसे समझूं, सीखूं, प्रभु मुझसे क्या कहता है, और आप बाइबल को पढ़ते नहीं। अगर आप लिखित वचन से जुड़े हुए नहीं हैं, परमेश्वर कभी भी ऑडिबल आपसे बात बोलकर आपसे बात नहीं करता। आप परमेश्वर को कभी सुन नहीं पाते अगर आप लिखा हुआ वचन नहीं पढ़ते हैं। कोई भविष्यद्वक्ता अगर ये कहे कि मैं भविष्यद्वक्ता हूं और वचन सिखाने में और सुनाने में निल हो, वो फेक भविष्यद्वक्ता है। क्योंकि एक रियल भविष्यद्वक्ता वचन के साथ इतना जुड़ा होगा जितना और कोई भी नहीं जुड़ा होगा। क्योंकि रियल प्रॉफिट वर्ड की बहुत डीप नॉलेज रखता है। क्यों? क्योंकि अगर वो वचन ना पढ़े तो परमेश्वर उससे बात नहीं करता, और इस चक्कर में वो बाइबल पढ़ता है और बाइबल के साथ जुड़ा। मैंने देखे हैं रियल प्रॉफिट्स, वो इतना वचन पढ़ते हैं, वचन की डीप शिक्षा होती है। क्योंकि अगर आप वचन के साथ, लिखित वचन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि आप प्रोफेसी कर सकते हैं, तो जिस दिन आपका डेटा मशीन खराब हो जाएगा, आपकी प्रोफेसी भी खराब हो जाएगी।
और लोगों को अब यकीन आ रहा है, उन्हें मालूम हो रहा है। बाइबल कहती है सच्चाई बनी रहे, और झूठ अगर कोई बोलेगा तो वो पल भर का होगा, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, उसने कहा। हालेलुया। अगर मुझे आज, मैंने 5 अध्याय में रोज पढ़ता था, 10 पढ़ता था, मुझे 20 पढ़ने हैं, और समझ के पढ़ने हैं, और बैठ के पढ़ने हैं, और एक एक लाइन को पढ़ना है और समझना है और स्पिरिट से अंदर लेना है। हर एक की बुलाहट अलग है, आपकी बुलाहट अलग है, मेरी अलग है, लेकिन आपकी बुलाहट में आप करें क्या, आपको तभी मालूम हो सकता है जब आप वचन के साथ जुड़े हुए हो। आप वचन के साथ जुड़ेंगे, आप वचन को पढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपकी लाइफ की बुलाहट में आपको क्या करना है, घर कैसे चलाना है, काम कैसे करना है, सेवकाई कैसे चलानी है, स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे चलाना है, वो आपके विषय में बात करेगा। कौन सा कैरियर चुनना है, कौन सा बिजनेस करना है, वो आपसे बात करेगा। लेकिन अगर आप लिखित वचन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो आप धोखा खा रहे हैं। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं परमेश्वर ने मुझसे बात की, और पूछो बाइबल कितनी पढ़ते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, और मोस्टली वो गलत निकलते हैं। मोस्टली उनके अपने इमोशंस उनसे बात कर रहे होते हैं। और जब आप बाइबल के वचनों से भरे होते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएट करना कि कौन सी बात आपने की है और कौन सी आपके मन ने की है और कौन सी परमेश्वर ने की है, इसमें बहुत थोड़ा लाइन का फर्क है। जैसे घमंड में और आत्मविश्वास में थोड़ा सा लाइन का ही फर्क होता है ना, वैसे ही अपनी बात मन की और परमेश्वर की बात में एक लाइन का ही डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस वही समझ पाते हैं जो वचन के साथ बहुत जुड़े होते हैं, जो बाइबल को पढ़ते हैं। इसलिए नहीं कि प्रभु उनसे बात करे, जस्ट ये देखने के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कहता है, वचन क्या कहता है, दैट्स इट। हालेलुया। फिर आपको मालूम होता है, परमेश्वर के वचन को आपने पढ़ा होता है, और एक दिन या तो वो वचन पवित्र आत्मा आपको याद करवाता है बाइबल में क्या लिखा है जब आपको जरूरत होती है, या परमेश्वर आपसे फिर सीधा बात करता है और आपके मन को गाइड करता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में किस तरह से चलना है, क्योंकि आप वचन के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं। क्यों जीसस क्राइस्ट की लाइफ में इतनी बरकत थी? बाइबल कहती है क्योंकि वो वचन के साथ जुड़े हुए थे। वचन कहता है जब वो 12 साल के थे और यरूशलेम में जब वो त्योहार में गए, तो वापसी पे यीशु मसीह साथ नहीं गए अपने माता पिता के। तो माता पिता ने सोचा कि अपने रिश्तेदारों के साथ होगा, अपने कजन्स के साथ होगा, भाई बहन इधर उधर होगा मंडली में, परमेश्वर यीशु मसीह मंडली में होंगे कहीं। लेकिन जब वो आगे चले और ढूंढा और वो मिले नहीं, तो वो वापस जाना पड़ा उनके माता पिता को। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर के भवन में यीशु मसीह बड़े बड़े शास्त्रियों विद्वानों के साथ वो बहस कर रहे थे, उनको क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो वो बड़े हैरान हो रहे थे बड़े बड़े शास्त्री कि इसको इतनी विद्या कहां से आ गई। जब माता पिता ने देखा और यीशु को कहा तू यहां क्यों रुका, हम तुझे कुड़ते हुए ढूंढते हैं। कुड़ रहे थे वो। आप अपने फेवरेट पर्सन के साथ आधा घंटा भी बात करेंगे, आपको लगेगा कि बस हो गया आधा घंटा, इतनी जल्दी। तो परमेश्वर के साथ आप कैसे 15 मिनट बात करके उठ जाएंगे? आपका बेस्ट फ्रेंड आए तो 6 घंटे भी कम पड़ते हैं। तो परमेश्वर के साथ जब आप बैठे होते हैं तो क्यों आपको आधा घंटा भी ज्यादा लगता है जब आप बाइबल पढ़ लेते हैं? क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ेंगे आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे होंगे कि आप एक्चुअल में कौन हैं, प्रभु आपको क्या बनाना चाहता है। आप अपने आप को बिल्ड कर रहे होंगे, अपने आप को चेंज कर रहे होंगे, अपने आप को बनाते हैं जब आप बाइबल को पढ़ते हैं। आमीन। क्योंकि वचन कहता है कि वचन एक शीशा है, ये एक मिरर है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं आपको पता होता है आपके चेहरे पे यहां मिट्टी लगी है, मुझे यहां मेकअप करना है, यहां ये करना है। तो बाइबल कहती है वचन एक शीशा है। जब आप शीशे के सामने खड़े होंगे आपको अपनी कमियां मालूम होगी, आप कमियों को निकालोगे, परमेश्वर का अनुग्रह आपकी लाइफ पर आएगा। आपको पता है कुछ बीमारियां, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ तकलीफें, कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जो प्रार्थना करके भी नहीं जाती हैं, जो आपकी लाइफ में रोजे रख के भी नहीं जाती हैं, जो तौबा से जाती हैं। लेकिन अगर आपको ये मालूम ही नहीं है कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो आप तौबा कैसे करेंगे? तो आप तौबा तभी कर सकते हैं जब आप वचन पढ़ते हैं। जब आप वचन पढ़ते हैं आपको मालूम होता है अच्छा यहां गलती है, यहां पर मिस्टेक है, मुझे ये चीज सुधारनी है। जब आप वो चीज सुधार लेते हैं आप हैरान होंगे कि उस चीज के लिए फिर आपने प्रार्थना भी नहीं की होगी और वो डिलीवरेंस आपकी लाइफ में आ जाएगी, आपके बेटे की लाइफ में आ जाएगी, आपके परिवार में आ जाएगी, आपके फाइनेंस में आ जाएगी। आप बोलेंगे ये क्या हुआ, मैंने तो
बहुत प्रार्थना की, अब तो मैं इसके लिए प्रेयर भी नहीं इतनी कर रहा था, क्योंकि आपने तौबा की। आपकी लाइफ में कुछ छुटकारे ऐसे हैं जो बाइबल पढ़ने से जो आप तौबा करते हैं कि ओ अच्छा ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, आओ अच्छा मैं दुश्मनों को माफ मैं नहीं कर पाती हूँ, अच्छा मैंने फलाने ने जेठानी ने मुझे कुछ बोल दिया था, मैंने अभी तक उसकी बात दिल में रखी हुई है। जब आप वचन पढ़ते हैं, आप माफ करने लगते हैं, सडनली डिलीवरेंस और छुटकारा आपकी लाइफ में प्रवेश करने लगता है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं?